ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं ना। सो अभी लास्ट क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट 6 का डिस्कशन किया था ना, तो अभी 8 का करना है। चलो भाई, तो जिनका जो भी डाउट है चैट में लिखो, वन बाय वन ट्राई करेंगे। तो इनका क्या है, 12, 21, 25। 12 में क्या है कि एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विथ जॉइंट पीएमएफ। ये पीएमएफ है, बस चेक कर लेना डबल इंटीग्रेशन करके क्या 1 देगा। एंड देन वाई लेस देन 2x²। ठीक है जी, देखो। तो इसमें क्या है, 12th। सो एक बार जस्ट चेक कर लेता हूँ ना, इसका सपोर्ट क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 1 और एक्स वाई पॉजिटिव। इसका जो सपोर्ट है, सो एक्स वाई पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, और एक्स प्लस वाई लेस देन 1। तो ये जो ट्राइंगल है ये इसका सपोर्ट है। ठीक है, जस्ट फॉर कंफर्मिंग है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बस चेक करता हूँ। ये है ना जॉइंट 1 आता है इंटीग्रेशन करके, डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन 3x+1 इंटू, चलो इसको ऐसा करता हूँ, dy dx। तो इसमें y की लिमिट है, ये है y बराबर 0 और ये है y बराबर 1 - x, है ना। सो 0 to 1 - x, और x की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1। सो एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये 1 आता है तो आएगा ही ऐसे, जस्ट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ होगा ही, बस मैं भी चेक करता हूँ। तो 1 - x ये आ जाएगा dx, एंड यहाँ से 0 to 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3x² प्लस 1 - x, ये आ जाएगा dx। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो -3x² प्लस 2x प्लस 1 × dx। तो क्या आएगा यहाँ से, एंड -3, 3x² क्या होगा, -x³। 2x का x², 1 का x, लिमिट है 0 to 1। ठीक है, तो 1 - 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, हाँ। तो जस्ट मैं चेक कर रहा था कि ये पीडीएफ है कि नहीं, तो ये है, मतलब जस्ट फॉर चेक की क्वेश्चन में गलती तो नहीं है, यहाँ तक ठीक है। तो ये बस मैंने चेक किया कि ये जो हमारे पास पीडीएफ दे रखा है, ये ज्वाइंट पीडीएफ है कि नहीं है, तो वो तो है ही ना, क्योंकि 1 आ गया इंटीग्रेशन, तो मतलब पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ तो है ज्वाइंट पीडीएफ। अब पूछा है y लेस देन इक्वल टू 2x², तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर मुझे चाहिए कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2x², तो ये इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकलता है, हम लोग इवेंट को रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। सो इवेंट जो है क्या होगी, y बराबर x² की ग्राफ बनाओगे 2x²। तो x को 1 रखने पे हमें ग्राफ बनाना है y बराबर 2x² का। ठीक है, तो x को 1 रखेंगे y2, और x को हाफ रखेंगे तो y कितना होगा, 1/2, है ना, इस तरह से। हाँ, तो कुछ इस तरह से कट करेगा।
ऐसा ग्राफ है। बस आपको अब ये सिलेक्ट करना है कि ये जो रीजन है y लेस देन 2x स्क्वायर, ये किस पार्ट में है। ये इधर वाला होगा लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, है ना। जो ब्लैक रीजन सेट किया वो सैंपल स्पेस है। अब आपको देखना है कि y लेस देन 2x स्क्वायर कौन सा रीजन है। सो y लेस देन 2x स्क्वायर कौन सा रीजन है ना। सो y लेस देन 2x स्क्वायर जो है वो होगा राइट हाफ। कोई भी पॉइंट है ना, चेक कर लो। जैसे मान लो ये 1 0 है, तो 1 0 को अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा। 1 0 को अगर चेक करोगे ना, तो यहाँ से x को 1 y को 0, तो 0 लेस देन 1 ट्रू आएगा। तो मतलब ये वाला रीजन है। सो इस वाले रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है ज्वाइंट पीडीएफ को, है ना। तो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। 1 माइनस कर दोगे तब इसको आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y यहाँ लेस देन है तब मोर देन 2x स्क्वायर, तो ये वाली रीजन जो होगी ऊपर वाली होगी। तो आप देख लो इधर कंफर्टेबल हो, ठीक है, नहीं तो उधर कंफर्टेबल हो तो उधर इंटीग्रेट कर लो। तो ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये वो रीजन है, ये ना ब्लैक वाला रीजन जो आपको दिख रहा है। सो दिस इज दिस पार्ट y मोर देन 2x स्क्वायर। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो उस रीजन पे इंटीग्रेट करूंगा। सो 1 माइनस डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ है 3x+1, यही है। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इस वाले रीजन ब्लैक रीजन पे। तो इसमें अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। सो यहाँ अगर आप इंटीग्रेट करेंगे ये होगा। तो लोअर कर्व y बराबर क्या है यहाँ पे 2x स्क्वायर से यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, ये हो गया dy। और dx, x की वैल्यू है 0 to 1, तो x की वैल्यू है 0 to 1, ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो है ना, ये तो पहले वाला पार्ट था। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, ये आंसर आएगा जो भी आएगा। तो 1 माइनस 0 to 1, 3x का y के रेस्पेक्ट में 3x+1 तो कांस्टेंट रहेगा, y का 1, तो ये 3x+1 तो कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, यही ना, ये हो जाएगा y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dx। अब अगर इंटीग्रेशन है ना, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बस सॉल्व कर लो इसको क्या आता है। सो अब ये इंटीग्रेशन है 1 माइनस, पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो। सो 3x इंटू 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, ठीक है। 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, ठीक। आगे आ जाएगा +1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको कर लो इंटीग्रेशन, तो यहां से आ जाएगा सो क्या आएगा 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 2, 3x स्क्वायर का x क्यूब 6x⁴/4। अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सही रहेगा। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 to 1 था, क्या था 1 था ना। सो वहाँ पे ये हमने चेक किया है, नहीं नहीं x की वैल्यू 0 to 1 तो नहीं थी ना, ये यहाँ लिखने में गलती हुआ है। सो दिस इज नॉट 0 to 1, हमें तो x का कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं मैंने। यहाँ ठीक है, बस लिमिट चेंज होगी, बाकी ओके है। चेंज कहाँ होगी कि व्हाट इज लिमिट ऑफ x, इस रीजन में x की लिमिट क्या है, तो वो तो हमने चेक नहीं किया ना। मैं क्या कर रहा हूँ इस ब्लैक वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे मैं तुक्के से 1 लगा दिया। सो अभी हमने y की लिमिट ली 2x स्क्वायर से 1 माइनस एक्स तक, ठीक है। और बाकी किसी को ध्यान नहीं है कि सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसको इक्वेट करना होगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट लिमिट तो यहीं तक लेनी है ना, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला रीजन है उस पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा। सो ये प्रोजेक्शन आएगा 0, ये कौन सा पॉइंट है, सॉल्व करके देखेंगे कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये कौन सा रीजन आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज 0, यही आएगा।
सो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आएगा? सॉरी, इंटीग्रेट कह रहा हूँ, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? सिंप्लीफाई करो, देखो एक्स की क्या वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वही है। किसका डाउट है जी? हाँ जी, काजल कुंडू बताइए। यस सर। हाँ। 1/2 आ रही है सर एक। और सेकंड वन -1 है सर। तो कोई बात नहीं, हमें तो 0 से 1 के बीच चाहिए, तो इसका मतलब ये 1/2 है, तो इसका मतलब 0 से यहाँ 1/2 होगा, तो ये 1/2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो दिस इज 1 - 0 to 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6x³ ये तो ऐसे ही रहेगा, -6x³ और -3x² -2x² -5x² -6x³ -5x² एंड 3x - x +2x एंड बचा क्या, +1 करो इसको इंटीग्रेट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो जो भी आएगा वही आंसर है, सब लोग इंटीग्रेट करो, स्पेशली इनका डाउट है, इंटीग्रेट करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। चेक कर लो, है ना, पहले तो मैंने जस्ट पीडीएफ चेक किया था, बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो है तो इजी क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके देखना, आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो फिर दोबारा पूछना। तो 12 के बाद जिनका डाउट है 13, तो 13 में है कि एक्स बी द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। एक्स एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ है बीटा, है ना, ठीक है। वी नो दैट द गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स द रैंडम वेरिएबल वाई इज यूनिफॉर्म, मतलब ये कहना चाह रहा है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है बीटा फर्स्ट काइंड, ये जो पीडीएफ है 2,1, और y गिवन x इज इक्वल टू एक्स, ये यूनिफॉर्म है, बीच का वो डैश यूनिफॉर्म -x to x। तो पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड y इज लेस देन x³, ये क्या होगा। तो ज्वाइंट पीडीएफ यहाँ से निकल जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ से आंसर आ जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है। तो यहाँ से x का पीडीएफ तो मुझे दे ही रखा है, तो जो x का पीडीएफ क्वेश्चन में ऑलरेडी है क्या है, 2x व्हेन x बिटवीन 0 and 1। यहाँ से लिखेंगे f ऑफ y गिवन x, सो y गिवन x का जो पीडीएफ होगा यूनिफॉर्म, तो ये 1/2x y बिटवीन -x and x, और x तो वही 0 से 1 में रहेगा। तो इसका जब मैं ज्वाइंट पीडीएफ लिखूंगा तो आपको पता होगा ज्वाइंट पीडीएफ कैन बी रिटन एज पीडीएफ ऑफ x इंटू पीडीएफ ऑफ y गिवन x। तो ये आ गया ज्वाइंट पीडीएफ 2x इंटू 1/2x, एंड ये कैंसिल हो जाएगा, एंड y बिटवीन -x and x एंड x बिटवीन 0 and 1। तो इनडायरेक्टली ये हो गया कि ये 2x कैंसिल, तो पीडीएफ आ गया 1, कब, जब y की वैल्यू -x है और x लेस देन 1 है, और जब -x करेंगे मोर देन -1 होगा, यही ना। तो ये आपका ज्वाइंट पीडीएफ आ गया। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूजन को लिखूं, सो पूछा क्या है, अब चलो यहाँ तक तो ठीक है, पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी मॉड वाई लेस देन x³ होगा। सो देखो, मॉड वाई लेस देन x³, तो अभी तक मैंने इतना सॉल्व किया, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, जो मैंने लिखा है उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। सो अभी तक हमने ये डिसाइड किया कि ज्वाइंट पीडीएफ जो है 1 है, कब, जब y -x और x के बीच है,
एक्स लेस देन वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड वाई लेस देन एक्स, है ना। तो इसने लिखा मॉड वाई लेस देन एक्स क्यूब। एनीवे दिस -1, या अलग से लिखते तब भी बात वही था कि एक्स बिटवीन -1 एंड 1, यह है ना। जैसे अगर जैसे शुरू में लिखा हुआ था कि ये PDF1 है ओवर दिस सपोर्ट, अब ज्वाइंट मिल गया तो क्या दिक्कत है, इसका सब ग्राफ बना लेंगे। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी तो इस रीजन पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले सपोर्ट क्या है, तो डबल इंटीग्रेशन इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लेंगे ज्वाइंट PDF को, 1 dy dx ओवर दिस रीजन मॉड वाई लेस देन एक्स क्यूब, क्योंकि PDF तो 1 आ गया। इसका ग्राफ क्या है देखो, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये है y माइनस एक्स एक्स में, मतलब y लेस देन मॉड एक्स। तो y लेस देन मॉड एक्स, तो y बराबर मॉड एक्स। और y लेस देन मॉड एक्स किधर होगा, जैसे इधर 0.10, अगर इसमें पुट करें हम सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, तो x को 1 y को 0, 0 लेस देन 1, तो फॉल्स है, मतलब ये वाला रीज़न है। तो दिस इज द रीज़न, सपोर्ट है ये। अच्छा हमें बता रखा है x -1 से, ओके x 0 से 1 है, तो इसका मतलब है कि y भी 1 से आगे जाएगा नहीं। तो एक मिनट, x मान लो जैसे 1 है, इधर -1 है, तो x तो ऐसे 0 से 1 था, ठीक है जी। तो x तो 0 से 1 में ही है, तो x जब 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। तो x 0 से 1 में है, y माइनस एक्स एक्स में है, y इज बिटवीन -x एंड x, सही बोला ना इसने, ओके। एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती हुआ, ग्राफ बनाने में ना, ग्राफ ऐसा होगा मॉड x नहीं, इस तरफ ग्राफ होगा ना, क्योंकि यहाँ ये क्या है, इसको अगर मैं लिखूँ दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली मॉड y लेस देन x, ठीक है ना, नॉट y, वो जाना था y बराबर मॉड, मुझे ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू मॉड y का। तो x इज इक्वल टू मॉड y का अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, सो x इज इक्वल टू मॉड y का ग्राफ ये है ना। सो नाउ ये है जी, और चेक कर लो ना, ये मतलब y बराबर x माइनस एक्स, और x क्या है 0 से 1, तो x 0 से 1 x 1 है। अब मैं ये इस बीच का कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो हाफ, तो हमें देखना है कौन सा रीजन आएगा, y माइनस एक्स एक्स में है ना, और x 0 से 1 में, तो आई थिंक ये वाला रीजन आएगा। चेक करो, इधर x मोर देन y होता है ना, हाँ x मोर देन y, ठीक है ना। सो इधर x मोर देन y है, कोई भी पॉइंट यहाँ लेके देखो, हाफ लेके देखो, हाफ 0, x को हाफ, y को 0, 0 लेस देन हाफ, ट्रू तो है, ठीक है। ये रीजन आ गया, तो ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब हमें इसमें देखना है कि ये रीजन कौन सा है। हालांकि तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ रीजन y मॉड y लेस देन एक्स क्यूब, इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्राफ अगर बनाएंगे, है ना, ये एरिया ही निकालना है। सो एक्स क्यूब लेने से क्या होगा, मॉड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे अभी x ले लिया, तो एक्स क्यूब का ग्राफ, ये पॉइंट कौन सा है, ये x है 1, तो इधर y भी होगा 1, और इधर है x1, तो इधर y होगा -1। सो ये 1 -1 है ना, ये है एक्स क्यूब का ग्राफ। जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, ऐसा इधर ऐसा कुछ, तो ये 1 1 से पास करती है ना एक्स क्यूब। तो नाउ सो ये ग्राफ है एक्स क्यूब का, इसने कहा है मॉड वाई लेस देन एक्स क्यूब। अच्छा मॉड वाई लेस देन मतलब वाई एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, तो ये माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ आए। सो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और रेड वाला जो दिख रहा है आपको वो ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब का। चेक कर लो कहीं मिस्टेक हो बताना। सो दिस इज फाइन, ठीक है। तो पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा है कि y बिटवीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y बिटवीन माइनस एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, तो ये वाला रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, तो करो इंटीग्रेशन। सो नाउ ये जो अभी जो मैं सेट कर रहा हूँ, तो उस रीजन पे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा इंटीग्रेशन? तो एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो डबल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चलो। डबल इंटीग्रेशन, y की लिमिट होगी, यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो y, ये कौन सी कर्व थी, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब, यही है। लेकिन हमें तो वो करना है ना, क्या चाहिए मुझे? उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और ब्रेक ट्वाइस करना कर पड़ेगा देंगे। ना, क्योंकि ऐसे भी क्या है, ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और x की वैल्यू 0 से 1, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 to 1 2x³ dx, एंड 2x³ का इंटीग्रेशन 2 बाहर, x4/4 0 to 1, तो आंसर आ गया 2/4 विच इज़ 1/2। देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो, या कहीं मिस्टेक हुआ तो बताओ। तो ये ब्लैक वाले रीजन पे हमने इंटीग्रेट किया, इस रीजन पे। थोड़े केयरफुल्ली ग्राफ ड्रॉ करना है ना, उसमें गलती हो सकती है। सो ये है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला रीजन है उस पे हमने इंटीग्रेट किया है। और हमारा सैंपल स्पेस ये वाला रीजन था, जो बाकी आपको ट्रायंगल, ये हमारा सैंपल स्पेस था। तो कुछ रीजन छूट गया है अगर आप ध्यान से देखो तो। जो हमारा सैंपल स्पेस था, इट वाज दिस सैंपल स्पेस, ये ट्रायंगल था, ठीक है, इस तरह से। और इसमें हमने ये वाला रीजन और ये वाले रीजन को छोड़े हैं, तो इस रीजन पे इंटीग्रेशन हुआ है। क्या है आंसर इसका? तो हाँ सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जिनका डाउट है 21, देखते हैं। 21 जो है कि टू नंबर्स आर इंडिपेंडेंटली चूजन बिटवीन 0 and 1, देन प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 3/4। ये सब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का या बेसिक उसका क्वेश्चन है। विकर वैद्य में ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है, और ये क्लास में भी कराए हमने, कुछ खास तो है नहीं। एक्स वाई हमने दो नंबर चूज किए यूनिफॉर्म 0 1 में से, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इंटू वाई लेस देन 3/4 होगी। तो कहाँ दिक्कत है भाई, यूनिफॉर्म 0 1 का PDF 1 है, dy/dx। और मेनली जो मुझे समझ आ रहा है कि आपको ग्राफ पूरा बनाना नहीं आ रहा, ये है। तो इसमें क्या दिक्कत है, x इंटू वाई लेस देन 3/4, तो फिर से क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4 का ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या है यहाँ पे, x 0 से 1, y 0 से 1। तो ये जो बॉक्स है, स्क्वायर है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, एंड ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस है अभी। अब इसके अंदर क्या करना है, एक्स वाई लेस देन 3/4। जब भी हमें कोई कर्व बनाना था, हम सबसे पहले बाउंड्री का ग्राफ बनाते हैं। सो बाउंड्री क्या है, एक्स वाई इज 3/4, तो एक्स को 1 रखेंगे, वाई 3/4 हो जाएगा। एक्स को जब मैं 1 रखूंगा, सो वाई इज 3/4, एंड वाई को जब 1 रखूंगा, एक्स 3/4, इस तरह से कुछ। अच्छा 3/4 कितना होगा, अराउंड 0.7 ना, इधर आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y बराबर 1/x, उस टाइप का ही ग्राफ होगा। सो दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू 3/4। अब देखना है कि एक्स वाई लेस देन 3/4 कौन सा रीजन है, अपर हाफ या लोअर हाफ। तो कोई टेस्टिंग पॉइंट 1 1 ही ले लो। तो 1 1 रखोगे, 1 इंटू 1 लेस देन 3/4, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है कि ये वाला रीजन पे इंटीग्रेट करना है। तो इस पे इंटीग्रेट करने से बेटर है कि कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू वाई मोर देन 3/4। और ये जो रीजन है अब ये ऊपर वाला है, जो बचा है ये रीजन जो है। सो दिस रीजन इज, जो ब्लैक से सेट कर रहा हूँ, दिस रीजन इज एक्स इंटू वाई मोर देन 3/4, और ये रीजन था एक्स वाई लेस देन 3/4। तो हमें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो नहीं आता है तो सीखो। ये है डबल इंटीग्रेशन 1 dy/dx। अब इस पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ से y निकाल लो, 3/4x। सो 3/4x से लेके 1 तक, और x की वैल्यू, तो x यहाँ देखो क्या है, x इज 3/4 से 1, चेक कर लो। तो
तो हो ये है, जाएगा। हाँ इसको इंटीग्रेट करो। तो नेक्स्ट क्या है, 25 27। 25 में है कि रैंडम वेक्टर एक्स वाई सेट टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रीजन आर इन द प्लेन इफ फॉर सम कांस्टेंट सी इट्स जॉइंट डेंसिटी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछ रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वाई लाइज इन द सर्कल ऑफ रेडियस 3/4 सेंटर्ड एट ओरिजिन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स वाई लाइज इन द सर्कल ऑफ रेडियस 3/4 सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ये है। ठीक, तो है जैसे हम लोग कोई नंबर लाइन है, मतलब इंटरवल है ए बी, जब उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो पीडीएफ क्या लेते हैं, 1/b-a। b-a क्यों लेते हैं, क्योंकि उस इंटरवल का लेंथ है b-a। अभी बोल रहा है कि ये सर्कल है आपका, जो यहाँ पे सैम्पल स्पेस है ये आपका सर्कल है 0 1। ठीक है, ये 1, इधर -1, इधर -1। तो अब क्या करेंगे कि ये जो रीजन है एक्स है ना, x² + y² लेस देन 1 है। नाउ सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इसका जो जॉइंट पीडीएफ होगा, ये बताया होगा ना कि 1 डायमेंशनल जो इंटरवल है उसमें लेंथ उसका मेजर है, 2 डायमेंशनल में एरिया मेजर होता है, 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम मेजर है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो आएगा 1/एरिया। सो इस सर्कल का एरिया कितना है, πr², पाई, तो ये हो गया। सो जॉइंट पीडीएफ इज दिस ओवर सपोर्ट x² + y² लेस देन 1। अब पूछ रहा है कि तो c जो चाहिए था वो c मिल गया, c इज 1/π, तो जो कांस्टेंट चाहिए वो 1/π है वहां पे। अब द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वाई लाइज इन द सर्कल ऑफ रेडियस 3/4, सो 3/4 रेडियस है तो ये बीच में कहीं होगा। सो इधर 3/4 है, सो यहाँ ब्रेक करोगे तो x² + y² लेस देन 3/4, तो ये वाला पार्ट है ना। सो ये हो जाएगा। एंड नाउ ये है। सो इस सर्कल में आपको इंटीग्रेट करना है, तो कहाँ दिक्कत है भाई, तो या तो प्रोबेबिलिटी सिंपल है, जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटीग्रेट कर लो। सो प्रोबेबिलिटी x² + y² 3/4, तो ये हो गया डबल इंटीग्रेशन जॉइंट पीडीएफ 1/π dy/dx। ये हर बार ही करते हैं कि जॉइंट पीडीएफ इनटू दिस। अब इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने का तो हमें ये इंटीग्रेशन निकालने हैं। सो दिस इज डबल इंटीग्रेशन, सो बेटर है, तो ये एरिया ही तो है, तो 1/π अगर मैं बाहर कर दूं, 1/π बाहर कर दूं तो डबल इंटीग्रेशन dy/dx। अब मुझे कहाँ इंटीग्रेट करना है, इस वाले रीजन पे, हमें इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है। सो x² + y² लेस देन 3/4, और ये तो एरिया आ गया ना, तो 1/π एरिया ऑफ रीजन x² + y² लेस देन 3/4। अब बताओ 1/π, तो यहाँ डबल इंटीग्रेशन कब लगाएंगे, जब डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो सर्कल है, सर्कल का एरिया तो इजीली निकाल सकते हैं। सो जब रेडियस है 3/4 तो एरिया क्या होगा, πr², पाई इंटू 3/4, तो यहाँ आएगा पाई इंटू 3/4 का स्क्वायर, पाई खत्म, तो आंसर इज 9/16। 3/4 आएगा ना r² की वैल्यू। ओह एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने आर ले लिया ना। यहाँ पे क्या हमारे पास सर्कल क्या है, x² + y² इज r², सही कह रहे हो तुम, है ना। तो यहाँ मैंने लिखने में गलती किया है, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे बस गलती हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना सिंपली, तो आंसर इज 3/4, क्योंकि r² ही 3/4 है ना। सही कह रहे हो तुम, ठीक है, πr², तो 3/4 इज आंसर। चेक कर लो एक बार क्या है आंसर, ठीक है। और कोई एरर तो बताओ। तो पोलर फॉर्म से भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हैं। तो डायरेक्टली है कि हमें दिख रहा है dy/dx है किसी रीजन ए पे, तो रीजन ऑफ एरिया है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 3/4 नहीं, आर स्क्वायर 3/4 है, तो ग्राफ में भी थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये रूट अंडर 3/4 है ना, ये जो पॉइंट है, क्योंकि आर वो रूट होगा ना, आर स्क्वायर 3/4 है, ठीक है। बाकी सही है, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज 3/4। क्या है आंसर इसका? 0.75, 3/4 है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट 26 था तो 27, 25 के बाद 27, 30, सो 27 क्या है? x1 x2 x3 x4 y विद एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है ना, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस ही है। जैसे जो मैं लिखता हूँ, जैसे कुछ बुक क्या करती हैं, जो जैसे मैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ, तो मैंने पढ़ा है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, तो जो मैंने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है वो बुक्स में, कुछ बुक में एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है ज़्यादातर बुक में, और जो मिक्स्ड पढ़ाया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस के 2 कैटेगरी रखते हैं, कि एक डिस्क्रीट हो गया, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, एक मिक्स्ड। तो मतलब जो मैंने कॉन्टिन्यूअस पढ़ाए हैं क्लास में वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे है ना, इसलिए एब्सोल्युटली को नया देख के समझना नहीं, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस जो मैंने पढ़ाए क्लास में वो है, ठीक है। तो x1 x2 x3 x4 x5 बी द IID एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक तो ये कैपिटल F लिखना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या PDF। तो प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 लेस देन x3 ठीक था ना। टोटल नंबर ऑफ 5 ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं टोटल? क्या डाउट है भाई? तुम्हें ये सब क्यों नहीं आता? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें जैम पे क्वेश्चन, इस तरह के जैम में 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना नहीं आ रहा, अगर जैम PYQ किए हो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन जैम में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें सिंपल ये है, क्यों नहीं हो रहा भाई? 1 2 3 4 5, समझो ऐसा है कि दिस लेस देन दिस लेस देन दिस लेस देन दिस लेस देन दिस, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 5 फैक्टोरियल 120। अब बताओ जब अरेंज करोगे तो ये जो पूछा है तुमसे वैसा कॉम्बिनेशन, उसके फेवरेबल कितने आउटकम मिलेंगे? इसने फिक्स कर रखा है कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4, ये सिंगल है, अकेला है। वो जो अगर टोटल 120 कॉम्बिनेशन जो बन 1/120 हो जाए। हाँ वन, हाँ क्योंकि टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें एक ही है ये, है ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है जस्ट 1 है, क्योंकि यहाँ x1 x2 x3 x4 x5 फिक्स कर दिया, कोई परमुटेशन नहीं हो रहा, तो दिस इज 1 आउट ऑफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1 आउट ऑफ 120। डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से भाई, क्या होता है? ये आ गया क्या? 0.008, एक बार वेरीफाई कर लो अप्रॉक्स, ठीक है जी। 30 27 हो गया ना। एंड 30 पे आते हैं। सो 30 क्या कह रहा है कि x हैज द PDF 2x, मतलब बीटा 2,1, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x इज एटलीस्ट 3/4 गिवन x इज एटलीस्ट 1/2। तो आसान है क्या, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्यों डाउट आ रहा है भाई? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। इसमें क्या है, जैसे 30 नंबर है, ये बोल रहा है कि x इज एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मोर देन इक्वल टू 3/4 गिवन x इज एटलीस्ट 1/2, यही है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1/2। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लो कॉमन, जैसे नंबर लाइन है तो देखो 1 पहले कौन, ये 0.7, 1/2 पहले आएगा, 3/4 पहले इधर, तो इसका इधर कॉमन क्या है? या वैसे भी तुम जानते होगे x मोर देन x1 x मोर देन x2, तो x मोर देन मैक्सिमम ऑफ x1 x2 इफ एंड ओनली था। तो यहाँ से इंटरसेक्शन जो न्यूमरेटर है x मोर देन 3/4, डिनोमिनेटर है x मोर देन 1/2, ठीक है। तो इससे आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह क्वेश्चन मेन क्या है कि अटेम्प्ट ही नहीं करता बच्चा, अगर अटेम्प्ट करेगा तो हो ही जाएगा,
क्या ही क्वेश्चन में है। अब x मोर देन 3/4, तो एक काम करो CDF निकाल लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। PDF 2x है तो CDF x स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है 1 माइनस CDF ऑफ x एट 3/4, ये 1 माइनस CDF ऑफ x एट 1/2, और CDF होगा उसका x स्क्वायर। तो CDF 3/4 पे 9/16 अपॉन CDF 1/2 पे 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, क्या आता है, तो 16 माइनस 9 कितना, 7/16 अपॉन 3/4। इसको कैंसिल कर लो, तो 7/16 इंटू 4/3, 7/12 कितना आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करो भाई, यही आएगा। ये तो डेसिमल में अप्रोक्सीमेट है, 0 पॉइंट, चेक करो क्या आता है। हाँ जी भाई, इसका डाउट था, मरते है बस लिख के भाग गया क्वेश्चन, ऐसा है क्या? बस ऐसा ही है, लिख के चला गया, अपना सॉल्व करते रहो सर आप। क्या ही था क्वेश्चन में। ये सब वो लोग हैं जो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करते हैं, तो उनको दिमाग पता ही नहीं करना क्या है। जो बच्चा खुद से सॉल्व करेगा, क्या ही था इस क्वेश्चन में, कि मैं बता रखा है गिवन है बस सॉल्व करो इजीली हो, तो कोई भी बच्चा कर देगा। ये सब भी नहीं हो रहा, मतलब वही है, सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करते हो, इसका सॉल्यूशन नहीं, वहां फंस जाते हैं। ठीक है जी, ये स्टॉप करते हैं।